हमास के साथ युद्ध लड़ रहे इजराइल के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हिजबुल्लाह ने पैदा की। इस वजह से इजराइल लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह नेताओं को निशाना बना रहा है। अभी हाल ही में उसने हिजबुल्लाह की नसर यूनिट के एक कमांडर की हत्या कर दी है और अब इस समूह के एक और बड़े नेता की हत्या करने की फिराक में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने लेबनान के हिजबुल्लाह को एक बड़ी इजरायली योजना को लेकर चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह की हत्या को लेकर योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के कमांडर की हत्या के बाद एक ईरानी दूत बेरूत पहुंचा और उसने नसरल्लाह के करीबी सहयोगियों से मुलाकात कर चिंता व्यक्त की और कहा कि इजराइल अब नसरल्लाह को ही निशाना बना रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिजबुल्लाह का मानना रहा है कि लेबनानी शिया आंदोलन के 32 साल के नेतृत्व के बाद भी इजराइल नसरल्लाह को खत्म करने का इरादा नहीं रखता है। माना जा रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह को कमजोर करने और उसके नेतृत्व के भीतर आंतरिक तनाव पैदा करने के लिए ऐसी जानकारी लीक कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो इजराइल की खुफिया एजेंसी को हिजबुल्लाह नेता के पल पल की खबर रहती है। भले ही वो अपनी जगह बदल दे, लेकिन इजराइल को पूरी जानकारी रहती है। पूर्व मोसाद प्रमुख योसी कोहेन ने हाल ही में कहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह के महासचिव की सुरक्षा बढ़ने के बाद भी उनकी सटीक लोकेशन जानता है और वो उन्हें किसी भी समय खत्म कर सकता है। इसके बीच बीते दिन हसन नसरल्लाह ने इजराइल को चेतावनी भी दे डाली है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम जमीन, हवा और पानी हर तरफ से उस पर अटैक करेंगे। इससे भूमध्य सागर भी खतरे में पड़ सकता है। हिजबुल्लाह बिना किसी नियम और सीमा के लड़ने को तैयार है। आपको बता दें कि 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। दोनों के बीच के हालिया तनातनी को देखते हुए लगता है कि हिजबुल्लाह और इजराइल की पुरानी दुश्मनी अभी भी जारी है।